मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम। इस नाबकार जाकिर खलनायक को कौन समझाने जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा तो ये है कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हो गया। ये वही है जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस पर कीचड़ उछाला और इनके मौलवियों ने लिखा, उसी चीज़ को आज ये फॉलो कर रहे हैं और अहले सुन्नत बरेलवियों को, हनफियों, मातुरीदी को ये मुशरिक कह रहे हैं। इसके आगे वाले मौलवी को सुनिए। महराज रब्बानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। माज़अल्लाह, नाबकार शैतान तुझे क्या मालूम। अल्लाह ताला ने उन्हें मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। और जहाँ तक कि इल्म गैब की बात है, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने इल्म पर किसी को ख़ास उन बंदों को चुन लेता हूँ जिन्हें मैंने रसूल और नबी बनाया है। अल्लाह फरमाता है वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, ऐ महबूब आपके गैब की बातें बताने में बखील नहीं। हम कुरान की माने या इन नाबकार ज़ालिमों की माने। अल्लाह ताला इन बदबख्तों से जिन्होंने दीन में रुख न डाला, जिन्होंने दीन में तरह तरह से खुराफात डाला, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत। इस्लाम है और आज कौन कहता है ये इस्लाम वाले हैं? इस्लाम वाले नहीं हैं। खुदा की कसम, ये वहाबियत और देवबंदियत ये पक्के यहूदियत में है। ये आले सऊद के पुजारी, ये हकीकत ये शैतान के पुजारी हैं। शैतान ने इनसे कहलवाया कहो नबी बशर, ही इन्होंने कहा नबी बशर। शैतान ने इनसे कहलवाया बोलो कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, इन्होंने कहा कि नबी को पीठ पीछे का इल्म। शैतान ने इनसे कहलवाया कहो जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, इन्होंने कहा कि हाँ जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। अल्लाह ने नबी को मालिक व मुख्तार बनाया। अल्लाह ने नबी को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने को, ये नबी हैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ है, हमने इनको तुम में भेज कर एहसान तुम्हारे ऊपर किया है। रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसे नाबकारों से अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। और ये फिर कह रहे हैं कि हमने क्या कि बरेलवी तफरका डालते हैं। तफरका तुमने दीन में डाला है, तफरका तुमने दीन में पैदा किया है, तुमने दीन को खुराफात बनाकर रख दिया है, तुमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अक़दस पर शबखून मारा है, तुम्हारे मौलवियों ने मारा है और आज तुम हमें गुस्ताखी का वो कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ इनकी सच्चाई क्या है। ये कहते हैं कि अगर नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज छूट जाती है। तब्दील क़िबला का मसला आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ से उठकर दूसरी तरफ गए। तो बताओ बैतुल मुक़द्दस से जब घूम कर मस्जिदुल हराम की तरफ आने को तो बिल्कुल 360 डिग्री रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुड़े होंगे, तो क्या सहाबा उनके पीछे पीछे नहीं मुड़े होंगे? अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जब सारे सहाबी मुड़े, बताओ इन नाबकारों को समझाओ, जब उनकी नमाज नहीं गई तो आज हमें ये कह रहे हैं कि रसूल का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो अपनी नमाज बातिल हो जाती है। यहाँ तक कि लिखता है मरदूद कि अपने बैल और गधे के ख्याल में ठीक है, तुम्हारी नमाज में अगर ऐसा होता है तो तुम अपने बैल गधे के ख्याल में डूबे रहो। नाबकार कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की शफात नहीं करा सकते। आम मुसलमान बच्चे या बच्ची की दुआ पढ़ी जाती है तो शाफियों व मुशफ़ा पढ़ी जाती है। शफात किया हुआ और शफात की हुई या शफात करने वाली या शफात कराने वाला। नाबकार और जालिमों को कौन समझाने जाए। आज जो गुस्ताखियां और बेबाकियां हो रही हैं इनके जुल्म की वजह से हो रही हैं। आज जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अतहर पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं इनकी वजह से उछाले रहे। ये बनाम मुसलमान अपने आप को कहते हैं। इन जालिमों का चेहरा बेनकाब करने की जरूरत है और ये बरेलियों को मुशरिक कह रहे हैं। ये तारीख मसूद हुआ, ये तारीख जलील हुआ, ये जाकिर खलनायक हुआ, इन सारे नाबकारों को उठाकर फेंक देने। उन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमानत में खयानत की है। इन्होंने नबी का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन अतार पर कीचड़ उछाला है। इन्होंने नबी का कलमा पढ़ा है लेकिन उन्हीं के घर वालों को बुरा भला कहा है। ये महराज रब्बानी, ये तौसीफुर रहमान और ये मुज़फ़्फ़र लंदनी जो बैठकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार मुक़द्दस की दाल रोटी खा रहा है रसूल के सदक़े में और उन्हीं के गुलामों को परेशान कर रहा है। ऐसे लोगों को आप दीन वाला, ऐसे लोगों को आप ईमान वाला कहेंगे? खुदा की कसम बरोज़े हश्र पता चल जाएगा
कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान महशर कायम किया जाएगा, कहते हैं फ़कत इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। पता चल जाएगा जब सुए हश्र चलेंगे, शहे अबरार के साथ काफिला होगा रमा काफिले सालार के साथ, सब मालूम हो जाएगा तुमने कितनी खयानत की है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वक़ार में कितनी गुस्ताखियाँ की है, और ये दुनिया देख लेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा।